हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज की इस नई सुबह के लिए आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर के जीवित वचन में जाएंगे, उनकी इच्छा को जानें, परमेश्वर के साथ रिश्ते में उस गहराई में बढ़ें। परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही खूबसूरत है। सोचिए, हम जो पाप से अलग हुए और हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे, परमेश्वर ने अपना प्रेम हम तक पहुंचाया। परमेश्वर का प्रेम हमसे टलता नहीं है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा हमें हमारे गुनाहों से माफी दी। प्रभु यीशु का लहू हमारे गुनाहों को धो देता है और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता हमें दे दी है। और खुदा का आत्मा आज हमारे अंदर है और खुदा का आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम परमेश्वर की बातों में चलें, परमेश्वर की इच्छा पर चलें। वो हमें वो सामर्थ देता है। वो प्रेम का आत्मा है, वो हमें परमेश्वर जैसा प्रेम करना सिखाता है। परमेश्वर के वचनों को, उनकी बातों को समझने में हमारी सहायता करता है। तो परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमारी सहायता करता है। होली स्पिरिट हमारे काउंसलर है, कंफर्टर है, हमारे हेल्पर है। तो आज हम पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा आइए परमेश्वर के वचन को और जाने। आज हम गलातियों की पत्री में आएंगे, 6 चैप्टर में, उसके 7 और 8 वर्स को बड़े ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि खुदा का वचन हमें आगाह करता है कि हम गलत रास्ते में ना जाए। और यहाँ पे ये वचन यही कह रहा है। यहाँ पे संत पौलुस चर्च को वार्न कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह की गलत शिक्षा या गलत बातों में ना आए और वो राइट ट्रैक पर रहें, कि सिर्फ हम यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा ही धर्मी हैं और हमारा कोई भी ऐसे कामों के द्वारा हम अपने आप को परमेश्वर के आगे धर्मी या जस्टिफाइड नहीं ठहरा सकते। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वे शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वे आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम 7th जो वर्स है उसमें देखते, धोखा ना खाओ। इसका मतलब है कि हम जो सही रास्ता है उससे हम भटक कर गलत रास्ते में ना आए और किसी भी तरह से हम अपने आप को धोखे में ना रखें और ना ही परमेश्वर की बातों को हम हल्का लें। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर की बातें जो है वो बहुत सीरियस बातें हैं। अगर परमेश्वर का वचन जो हमें कह रहा है कि तुम इस रास्ते से हट जाओ, तो अगर हम नहीं हटते हैं तो उसके बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इसलिए लिखा है कि अगर तुम अपने शरीर के लिए बोते हो, शरीर के कामों में रहते हो, शरीर के काम जो है वो हमें मृत्यु की ओर लेकर जाते हैं, बल्कि अगर हम आत्मा के चलाए चलते हैं तो वो हमें अनंत जीवन देते हैं और वो प्रभु के साथ हमारा मेल मिलाप कराते हैं। तो आइए हम अगर 5th जो चैप्टर है गलातियों का उसमें आए और वहां पे हम देखते हैं कौन से शरीर के काम है और आत्मा के जो फल हैं, हम उनमें फर्क देखेंगे। अगर हम शरीर के कामों में रहते, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं, तो लिखा हुआ है शरीर के काम कौन से हैं? व्यभिचार हैं, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम, इनके विषय में संत पौलुस लिखते हैं। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं। और हम देखते हैं कि अगर हम फर्स्ट कुरिन्थियों में आए, उसके 6 चैप्टर में भी हम देखते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि जो ऐसे गलत कामों में रहते हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। आज इन इन लिस्ट में ऐसा कौन सा काम है जिसमें हम आज भी बुराई में लिप्त हैं? प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से धोकर साफ कर दिया है। ये चर्च को लिखा गया है। बड़ी बार जो हम मसीही लोग हैं, हमें लगता है कि हम तो, यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए जान दे दी है, अब हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हैं, तो हम जैसे भी अपना जीवन चाहें जीते रहें। ये गलत है। हमें अपने जीवन को रोज रोज जांचना है, रोज रोज पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा आत्मा के चलाए चलना है। हम अपनी ताकत से कभी भी परमेश्वर के धर्म के काम हम उसमें हम 100% नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के आगे
कभी भी उस राइट स्टैंडिंग में नहीं आ सकते। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें धर्मी देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो धार्मिकता है उसको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए फुलफिल किया है। परफेक्ट राइचियसनेस सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की है। हम सब कहीं ना कहीं गिरते हैं, सब कहीं ना कहीं कमजोर हैं, क्योंकि आज भी हम शरीर में हैं। इसलिए हम रोज रोज आत्मा के चलाए चले, प्रार्थना में रहे, प्रभु से कहे वो हमें सामर्थ दे, हमें अपना अनुग्रह दे कि हम अपने शरीर के कामों से अपने आप को हर दिन मारते हुए हम प्रभु यीशु मसीह में अपनी पहचान को जाने कि हम प्रभु यीशु मसीह में कौन है और हम किसके बच्चे हैं और किसका आत्मा हमारे अंदर है, और हम उस पवित्रताई में चलें और आत्मा के फल हमारे अंदर पैदा हो, जो कि हमें परमेश्वर के रास्ते में चलने में हमारे को वो पता चलता है कि हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चल रहे हैं, और वो आत्मा के फल जो है हमारे में पैदा होते हैं। और वो फल हैं प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो हर दिन हमें पहचानना है कि हम अब प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं, और हमने अपने शरीर के कामों को क्रूसीफाई करना है, अपने आप को मार डालना है, अपने आप को अपने जो शरीर के काम है या अपनी जो हमारी अपनी सेल्फ सेंटर्डनेस है उससे अपने आप को काटते जाना है और परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है। परमेश्वर की बातों पर हमें चलते जाना है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, और हमें प्रभु यीशु मसीह पर अपनी आंख लगा कर रखना है। तो आज का ये वचन है कि हम अपने को धोखा ना दे, परमेश्वर की बातों को ठट्ठा ठट्ठे में ना उड़ाएं, और जिस भी अगर आज हम किसी गलत रास्ते में हैं तो हम उस रास्ते से मुड़ जाएं, प्रभु की ओर मुड़े और प्रभु के बताए रास्ते में चलें। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम एक गीत को गाएंगे, यीशु नाल प्रीत जिना दी। नाल ना कुछ ले जाना प्यारे, एवें ही खप खप मरदाए, तन दौलत ते माल खजाने, एथे ही रह जाना ए। यीशु नाल प्रीत जिना दी, सौ पापी तर जावणगे। यीशु नाल प्रीत जिना दी, सौ पापी तर जावणगे। एवें उमर गवाई मूरख, दुनिया कूड़ पसाराए, हुन भी सोच समझदा वेला, ए दिन हथ ना बनगे। हुन भी सोच समझदा वेला, ए दिन हथ ना बनगे। यीशु नाल प्रीत जिना दी, सौ पापी तर जावणगे। जेड़े तौबा करके गुनाह तो यीशु दी हर गल मनणगे। जेड़े तौबा करके गुनाह तो यीशु दी हर गल मनणगे। ओ होई आखिर वेले खुदा दी बादशाही विच जावणगे। ओ होई आखिर वेले खुदा दी बादशाही विच जावणगे। यीशु नाल प्रीत जिना दी, सौ पापी तर जावणगे। सौ पापी तर जावणगे। हालेलुया।
गॉड ब्लेस यू ऑल।